राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, सोचिए जरा, यदि कोई आत्मा इस दुनिया को, इस मृत्यु लोक को त्याग कर चली गई है, यानी किसी इंसान की जान चली गई है और उस इंसान ने वो जो कर्म किया है, जो कि निहायत ही गलत है, जानबूझकर किया है, क्या वो इंसान अपने बच्चों को भी अपने साथ लेकर जाएगा? क्या ऐसा संभव है? जैसे कोई पेरेंट हो, वो बस जानबूझकर अपने साथ ऐसा कुछ कर देता है, तो क्या उसकी आत्मा अपने बच्चों की आत्मा को बुलाकर अपने साथ लेकर जाएगी और उसी तरीके से, जिस तरीके से उसने अपनी जान दी है? क्या ऐसा संभव है? क्या आप इन बातों पर यकीन करते हैं? मैं अगर कहूं तो शायद आप यकीन भी करने लगें, लेकिन मेरे पास एक ऐसी सच्ची कहानी है जो कि निहायत ही सच है और बेसिकली मेरे नियर बाई की है। मैं आपको सुनाऊंगा तो आप हैरान रह जाओगे। तो बिल्कुल देर नहीं करेंगे, पूरी कहानी को समझेंगे, सुनेंगे। और यदि आपको ये कहानी कहीं तक भी, आप इस कहानी से एग्री करते हो, तो मुझको लाइक या सुंदर सा कमेंट जरूर करके दें, ताकि मेरा मनोबल और प्यार आपका बढ़ता रहे। तो आइए जानते हैं। और आगे बढ़ने से पहले प्यारी सी गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इसी तरह की हैरान करने वाली कहानियां हमारे पास जरूर आती हैं। दोस्तों, मैं आज आपको लेकर चलता हूँ हरियाणा के पलवल जिले में। यहाँ का एक प्रसिद्ध गांव। उस गांव में एक महिला रहा करती थी और ये महिला लगभग लगभग, आप समझिए, 1997 की बात है। उस समय ये वाल्मीकि परिवार से ताल्लुकात रखने वाली महिला, नाम होता है रजनी। सही अच्छी महिला, 3 बेटे हैं और आराम से प्यार से तसल्ली से रहते हैं। उनके जो पति हैं मिस्टर धर्मवीर, वो जो दिल्ली है, दिल्ली में सफाई कर्मचारी थे। तो उनकी सच्चाई, अच्छी तनख्वाह आती थी, अच्छा परिवार था, बहुत बढ़िया। लेकिन रजनी की दिनों दिन मानसिक जो स्थिति है वो बिगड़ने लगी। कुछ समय बाद उनका व्यवहार बिल्कुल बदल गया। ऐसा हो गया, वो अक्सर लोगों से कुछ ऐसी बातें करती कि सब मरेंगे, सबको जाना है, और तू नहीं रुकेगा, तू 10 दिन बाद मर जाएगा, तू 15 दिन बाद। मतलब कि उसके बहुत सारी ऐसी कहानियां हुआ करते थे। अब ये जो रजनी है, इन पर इसका परिवार अपनी निगाह बनाए रखता है। ऐसी निगाह कि ये कहीं इधर उधर जाए नहीं, अगर जाती है तो उसको पकड़ कर ले आते हैं। ये उस परिवार की एक अहम जिम्मेदारी बन गई। और उसके जो बच्चे हैं, बड़े बेटे की शादी हो गई है, छोटे बेटे की भी शादी कर दी थी उसने उस समय। और अभी उसका एक बच्चा बिना शादी के था। ठीक है, यहाँ तक कहानी बिल्कुल ओके। लेकिन एक दिन सुबह सुबह उस घर में हाहाकार मच गया। वो कैसे? कि पूरे गांव में ऐसी कहानी उठ बैठी कि जो रजनी है, रजनी उस जहरीले कुएं में कूद गई और वो मर गई। और मैं जहरीला क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उस कुएं को उपयोग किए गए, मतलब काफी लंबा समय गुजर गया। उसका पानी जो उसमें दिखता था वो काफी तेलिया पानी था। और उसके अंदर पता नहीं क्या क्या, कैसे कैसे जीव रहते हैं, झाड़ियां भी पड़ी हैं, पता नहीं, उसका कोई कोई रहस्य नहीं है उसका, नहीं मालूम। उस कुएं में वो रजनी जंप कर जाती और उसकी जान चली गई। सुबह जब लोग भागे दौड़े, तो उन्हें पता चला कि उस रजनी की पैरों की चप्पल, एक चप्पल तो कुएं की जो मुंडेर होती है उस पे रखी है और दूसरी चप्पल कुएं के अंदर पड़ी है। अब ये बात वो जब उस परिवार को पता चली, क्योंकि वो रजनी को ढूंढ रहे थे, तो इसीलिए वो लोग वहां पर गए। तो चप्पल जैसे बेटे को मिली, वो बड़ा ताड़ मारकर रोने लगा। अब ये कहानी हो गई। रजनी की बॉडी को बड़ी मुश्किल से उस पानी में से निकाला गया। रजनी को जब उस कुएं से बाहर निकाला गया, उसकी बॉडी फूल गई थी। आप समझिए, पानी चला गया अंदर। तो उसको बाहर लाए और फिर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। और उनका अंतिम संस्कार बड़ी मुश्किल से कर भी दिया गया।
लेकिन एक परिवार पे जब उनका एक सदस्य उनके बीच में ना रहा हो, तो बहुत बुरी बीतती है। और बिल्कुल उस परिवार में भी ऐसा ही हुआ। और उस समय उसका जो छोटा बेटा था, उसकी उम्र करीब 7 साल थी। नाम था उसका अजय। अजय बड़ा होने लगा, समय बीतने लगा। अजय की उम्र 20 साल हो गई, 25 साल हो गई, और अभी करीब वो 28 साल का था। लेकिन कहते हैं ना, अजीब जो अजय है, अजय के शरीर में कुछ ऐसा हो गया था कि उसको लत लग गई थी व्यसन करने की, गलत चीज़ों को खाने की, ड्रिंक करने की, और वो कुछ भी मिल जाए उसको, यहाँ तक कि उसने इंजेक्शन लगाना भी शुरू कर दिया। उसने बोले तो भांग जो होती है वो भी खाई, जो भी उसको मिल गया सब कुछ किया, सब कुछ। अब अजय काम भी करता अपना, जो मेहनत मजदूरी उससे होती वो करता, पैसे भी जो कमाता वो सब उसमें उड़ा दिया करता। लेकिन एक दिन उसका जो भाई है राकेश, वो सुबह सुबह इतनी जोर जोर से रोने लगा, बहुत जोर से। वो क्यों रोया, उसके पीछे का भी कारण है। दरअसल वो कहने लगा कि मेरा भैया अब इस दुनिया में ना रहा। कैसे, क्या हुआ? लोग उसके पास गए, उससे पूछा, बातचीत करी। उन्होंने कहा कि उनका भैया ना रहा। कहाँ है, कैसे है, तुझको क्या पता चला? उसने कहा उसी कुएं के पास जाओ जहां उसकी माँ मरी थी। अब तो भाई गांव वाले जो भी थे वो सब भाग लिए उसी जगह पर, क्योंकि गांव के नियर बाई था वो। वहां जाने पर डिक्टो वही कहानी, एक चप्पल कुएं में पड़ी है और एक चप्पल मुंडेर पर रखी है, बिल्कुल जैसे उसकी माँ के टाइम पे था। तो उसने कहा कि मेरा भाई कुएं में ही कूदा है, क्योंकि उसकी चप्पल कुएं में पड़ी है। हमने कहा कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है? लोगों ने जो बोला, ऐसे नहीं हो सकता। लोगों ने सिंपल सी बात बताई कि भाई चप्पल फेंक दियो, गिर गई हो चप्पल, कहीं इधर उधर चला गया और ढूंढ कर आओ। और वहां जितने लोग इकट्ठे थे वो खेतों में इधर उधर ढूंढना शुरू कर दिया, किसी को कुछ नहीं मिला। भाई अभी भी कुएं की मुंडेर पर बैठकर रो रहा है और कह रहा है उसका भाई हो ना हो इसके अंदर ही है। अब गांव वाले हैं वो कांटे वगैरह जो होते हैं खींचने वाले सामान को, जो कुएं में से निकालते हैं बर्तनों को, तो वो मंगाए गए, रस्सियां मंगाई गई। अब उस कुएं में लगातार उस कांटे को डालकर ढूंढा जा रहा है। और मैं खुद वहां पर मौजूद था, मुझे किसी काम से वहां जाना पड़ा, और ये पूरी कहानी मेरे सामने जब आई तो मैं वाकई में बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। वो वहां पर वही सब था, राकेश का रो रो का बुरा हाल। अब उस जो कांटे को घुमाने का जो हिस्सा था, जो देख रहे हैं, हमने भी जागरूकता बस उसको करके देखा, और ईमानदारी की बात है वो कांटा उलझ गया और उसमें कुछ खींचा गया, तो उसमें काफी ज्यादा वेट था। तो शोर मचाया कि हाँ इसमें है कुछ। अब पानी है, काफी गहरा है, नहीं नजर आता। तो हमने उसको जैसे ऊपर खींचा, तो यकीन मानिए उसके अंदर एक बहुत बड़ी झाड़ी थी, बहुत बड़ी झाड़ी, मीन्स करीब 10-12 फीट बड़ी। इतना चौड़ा कुआ था, इतनी चौड़ी वो झाड़ी थी। उसको खींचा गया, झाड़ी ऊपर आई, झाड़ी आ गई, झाड़ी को हमने साइड में फेंक दिया। तो राकेश ने फिर कहा कि इसको दोबारा से आप ढूंढना शुरू करो, हो ना हो इसमें उसका भाई है। भाई बुरी तरह से रोए वो। अब यकीन मानिए उस कांटे को दोबारा डाला गया और उसको फिर खोजना शुरू किया गया। अब यकीन मानिए कि वो कांटा दोबारा उलझा, लेकिन अब की बार उसके अंदर कुछ वजनदार वस्तु थी पहले जैसे। हमने उसको भी खींचा, खींचा जैसे ही एक टी शर्ट जो लाल रंग की थी वो सामने आई। अब लाल रंग की टी शर्ट, और भाई जैसे वो बाहर आई पानी से बाहर, उसका भाई राकेश बहुत बुरी तरह से रोए, यही है मेरा भाई, यही है मेरा भाई, उसने कल टी शर्ट पहनी हुई थी। अब भाई जैसे उसको खींचा गया तो वो कोई और नहीं, अजय ही था।
बिल्कुल सीधा सपाट लेटा हुआ। लेकिन अब पानी से जैसे उस बॉडी को बाहर खींचा जाएगा, बॉडी में वेट था, टी शर्ट जो थी वो धीरे धीरे फटने लगी। तो बड़ी मशक्कत से दूसरी रस्सी वगैरह डाल के तरकीबें लगा के उस बॉडी को उस कुएं से बाहर निकाला गया। बड़ी मुश्किल हुई और उसका चेहरा इतना भयावह लग रहा था, खुल गया था शरीर। बहुत मुश्किल हुई, बॉडी को निकाला जैसे जैसे। अब भाई जिनका परिवार है, जिनके बच्चे गए हैं, तो भाई उनको बड़ा दर्द भी होता है और स्मेल भी बन गई थी बॉडी में, क्योंकि वो पिछली एक रात से उसके अंदर रहा था। ये बात समझ में आ गई। उसका भी अंतिम संस्कार किया गया, बड़ी मुश्किल से किया गया, डबल डबल ईंधन लगाया गया। लेकिन जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे, सबके मुंह पर सिर्फ एक ही चर्चा थी कि इस लड़के की माँ फिक्स 18 साल पहले इसी कुएं में इसी तरह से पड़ी हुई मिली, और 18 साल बाद फिक्स उसी जगह पर ये लड़का, उसी का बेटा, उसी जगह पर ऐसे ही पड़ा हुआ मिला। ऐसा क्यों? क्या ऐसा संभव है? क्या एक माँ अपने बेटे को बुलाकर ले जाएगी? ये वो कहानी है जो किसी को भी सोचने के लिए मजबूर कर दे। शायद आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आज कैसी बातें कर रहा हूं, लेकिन ये बिल्कुल ट्रथ है। और ये ऐसा ट्रथ है जिसने मुझे तो अंदर तक हिला कर रख दिया, और हम सोचने के लिए मजबूर हो गए कि ऐसा क्या है। हम जब उनके घर गए, राकेश से पूछा कि राकेश, ये कहानी क्या है यार, इसके पीछे का राज बता दो यार हमें। मतलब ये बात अंदर पच नहीं रही है कि 18 साल बाद ठीक इसी दिन तुम्हारी माँ गई थी, इसी दिन तुम्हारा भाई गया है। तो क्या कभी कुछ ऐसा होता था, कुछ इसको मालूम चलता था, भूत वगैरह कुछ था या नहीं? तो उसने कहा कि ये बात बिल्कुल सही है कि जो मम्मी थी वो इस अजय को दिखती थी। अक्सर ये अजय रात में घर से खड़ा हो जाता था बिस्तर से और इधर उधर जाने लगता, या फिर वो छत पे बैठ के पैर लटका के अपनी माँ से बातचीत किया करता। और ऐसे लगता है माँ जैसे हवा में खड़ी हो, क्योंकि उधर जो दीवार पे वो पैर लटका के बैठा है, उधर साइड कोई भी नहीं है, काला अंधेरा होता है। ये लड़का बातचीत करता है और घंटों घंटों बातचीत करता है। लोगों को लगता है कि शायद ये नशे में बातें कर रहा है। और इसकी जो माँ है वो इसको सोने नहीं देती। ये नशा करता है ना जो, ये सोने के लिए करता है, ये सो जाए। लेकिन जब भी ये अकेला होता है, लेटता है, सोने के लिए बैठता है, यानी कि बिस्तर पर लेट गया है, अचानक से ये खड़ा हो जाएगा और फिर बातचीत करने लगेगा। अब ये बातें रियल में डरा देने वाली हैं, किसी को भी डरा दे और तो और सोचने के लिए मजबूर कर दें। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? इन बातों पे शायद कोई यकीन करे या ना करे, लेकिन मुझे यकीन है, क्योंकि मेरे सामने हुई है, आंखों के सामने घटित हुई है। उस दिन तो हम घर आ गए अपने, लेकिन हम आज भी इन बातों को सोचते हैं। और आज जैसे कि मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो को, इस कहानी को लेकर आया हूँ, तो मुझे आज भी शर्मसी पैदा होती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक माँ जो खुद जान दे, वो फिर अपने बेटे को भी ले जाएगी ऐसे ही, उसी तरीके से, डिक्टो वही तरीका, वही दिन, वही गर्मियों के मई का दिन। और ये तारीख थी 14 या 16 मई की तारीख थी, गर्मियों का दिन। अब आप सोचिए, ऐसा पॉसिबल है या फिर ये कहानियां मनगढ़ंत है? मैं कहूंगा आपसे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक है। जो आत्माएं अधोगति को प्राप्त होती हैं, यानी कि जो लोग एक्सीडेंट में या फिर जो जानबूझकर अपनी जान देते हैं, असमय मृत्यु होती है इनकी, उनकी आत्माएं भटकती रह जाती हैं। उनको ना तो कोई ऐसी अलग शरीर मिला, कोई और योनि मिली है, वो भूत प्रेत जैसे जो तरीके होते हैं उनमें डाइवर्ट हो जाती हैं। अब वो उतर गई हैं, तो अब उनके कार्यक्रम, उनकी बातें, उनका काम कैसा होगा? बिल्कुल ऐसे होगा जैसे कि वो करते हैं। तो इसका लॉजिक सिंपल है, कोई ज़्यादा बड़ा साइंस नहीं है।
अच्छा, वो जब तक उस प्रेत योनि में रहेंगे, जब तक उनको मुक्ति नहीं मिल जाती। अब मुक्ति कैसे मिले? ये भी एक प्रोसीजर है। या तो उस परिवार का कोई सदस्य उनको मुक्ति दिलाए, जो तरीके हैं उनसे, या तो उनको उस बंधन से मुक्त किया जाए कि अब आप चले जाओ नई योनि में और एक नया शरीर पाओ और फिर तुम मुक्त हो जाओ यहाँ से। नहीं तो भटक रहे हैं, ऐसे भटक रहे हैं, वो कभी भी किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं और ऐसा संभव है। लेकिन मैं कहूं आपसे कि क्या ऐसा संभव है? क्या आप लोग इन बातों पर यकीन करते हैं? तो शायद आपके विचार अलग अलग होंगे। मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आपके विचार कैसे हैं। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आपके किसी भी परिवार के सदस्य या फिर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा हो तो मुझे जरूर बताइएगा। इस पूरी स्थिति में मैं आपकी मदद कर सकूं। मदद ऐसी कि शायद दोबारा आपका ऐसा किसी भी परेशानी में पड़ने का नंबर ही ना आए। आप मुक्त हो जाएं, आपको कभी कोई दिक्कत ही ना हो। इसलिए अपने इस छोटे भाई को याद रखिएगा। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। मिलता हूँ कल, लाऊंगा एक और अनोखी कहानी। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।